नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन क्या है और ये कैसे हमारी जानें ले रही है, तो चलिए चलते हैं। एयर पॉल्यूशन जो ह्यूमन हेल्थ और हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। WHO के अकॉर्डिंग हर साल दुनिया भर में लगभग 7 मिलियन मौत एयर पॉल्यूशन के कारण हो रही है। हम चाहे घर में सांस लें चाहे बाहर, हर जगह एयर गंदी हो चुकी है। हालांकि निम्न और आय देशों में रहने वाले लोग सबसे अधिक पीड़ित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 में स्थापित स्वच्छ वायु अधिनियम EPA को इन हानिकारक वायु प्रदूषण के उत्सर्जन को विनियमित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आधारित करता है। NRDC में क्लीन एयर टीम के निर्देशक जॉन वाके कहते हैं, अधिकांश वायु प्रदूषण ऊर्जा के उपयोग और उत्पादक से होती है, जैसे कि गैसोलीन पर कार चलाना, घर को तेल से गर्म करना और बिजली बनाना। प्रत्येक मामले में जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है और हानिकारक रसायन और गैस हवा में छोड़ दी जाती है। हमने स्वच्छ वायु अधिनियम की बदौलत संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पिछले 50 वर्ष में प्रगति की है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में पॉल्यूशन मानव के पूरी जीवन कठिन हो गई है। एयर पॉल्यूशन अब विश्व में शीघ्र मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा जोखिम कारक है। 2020 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के अनुसार, जो दुनिया भर में वायु प्रदूषण की नवीनतम वैज्ञानिक समझ का शासन प्रस्तुत करता है, 2019 में 4.5 मिलियन मौत बाहरी वायु पॉल्यूशन के जोखिम से जुड़ी थी और अन्य 2.2 मिलियन मौत इंडोर वायु पॉल्यूशन के कारण हुई है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन और भारत बीमारी का सबसे अधिक बोझा लेकर झेल रहे हैं। अब जलवायु पॉल्यूशन की स्थिति एयर पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा खराब होने का खतरा हो गया है, जैसे कि बढ़ती हुई गर्मी स्मार्ट तीव्र हो जाता है, जो तब बनता है जब मौसम गर्म होता है और अधिक सूरज से निकलने वाली हानिकारक वेव्स हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन में एलर्जी पैदा करने वाले वायु पॉल्यूशन का उत्पादक बढ़ जाता है, जिसमें फफूंद आग का धुआं कई दिनों तक बना रह सकता है और सैकड़ों मील नीचे हवा में कणों के साथ हवा को गंदा कर सकता है। मानव शरीर पर एयर पॉल्यूशन का प्रभाव अलग अलग होता है, जो पॉल्यूशन के प्रकार, जोखिम की लंबाई और स्तर और अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वास्थ्य जोखिम और कई पॉल्यूशन या तनाव के संचयी प्रभाव शामिल हैं। अब हम जानते हैं एयर पॉल्यूशन के 2 सबसे प्रचलित प्रकार क्या हैं, जैसे कि स्मॉग, कभी कभी जमीन स्तर का ओजोन भी कहा जाता है, तब होता है जब जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली उत्सर्जन सूर्य के प्रकाश के साथ साथ प्रतिक्रिया कराता है। कालिक एक प्रकार का कण पदार्थ, रसायन, मिट्टी, धुएं, धूल या एलर्जी के छोटे कणों से बना होता है, जो हवा में फैल जाता है। स्मॉग और कालिक के स्रोत समान हैं। वाके कहते हैं, दोनों कारों और ट्रकों, कारखानों, बिजली संयंत्र और इंजनों आमतौर पर ऐसे भी चीज़ से आती है जो कोयला, गैसोलीन या प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधन दहन करती है। अब हम जानते हैं स्मॉग से हमें क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। स्मॉग आँखों और गले
में जलन पैदा कर सकता है और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर बच्चों, वरिष्ठ नागरिक और बाहर काम करने वाले या व्यायाम करने वाले लोग के यह उन लोगों के लिए और भी बुरा है जिन्हें अस्थमा या एलर्जी है। एयर पॉल्यूशन उनके लक्षणों को अधिक से तीव्र गति से तेज कर सकती है, अस्थमा के दौर और ट्रिगर कर सकती है। कालिक में सबसे छोटी वायुजनित कण विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि वे फेफड़े और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और बोरोकाइट को भी खराब कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ग्रीन हाउस गैस गर्म तापमान पर कार्बन बनती है जिसके रिजल्ट आता है जलवायु में परिवर्तन के लक्षण समान आते हैं। समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, अधिक गर्म मौसम होना, गर्मी से संबंधित मौत और संक्रामक रोग बढ़ाता है। 2021 में देश में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड की हिस्सेदारी लगभग 79% थी और मीथेन की हिस्सेदारी 11% अधिक थी। वाकई कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के दहन से आता है और मीथेन प्राकृतिक और औद्योगिक स्रोत से आती है जिसमें तेल और गैस डीजल के दौरान निकलने वाली बड़ी मात्रा भी शामिल है। हम बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं लेकिन मीथेन काफ़ी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए बहुत ही विनाशकारी भी होता है। हम जितना कम से कम ईंधन का प्रयोग करेंगे और जितना कम प्लास्टिक का उत्पादन करेंगे और पॉल्यूशन कम करेंगे उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है और हमारे वायु के लिए अच्छा है। नहीं तो हम इस खतरनाक बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं और दुनिया में सब जगह एयर गंदा हो रहा है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।